मोहतरम नासरीन, आज का वाक़या है एक गैर मुस्लिम की बेटी ने रखा रोज़ा, दरख्त खुद बहुत ज़मीन से उगा और दूध की नदी हो गई। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। किसी जगह गैर मुस्लिम रहा करते थे। उसकी एक बेटी थी जो जवान हो चुकी थी। वो अपनी बेटी से कहा करता था कि हर चीज़ इंसान के हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है, क्योंकि वो किसी खुदा को नहीं मानता। वो अपनी बेटी से कहता कि ये दुनिया भी खुद बन गई है। इसकी बेटी सवाल करती, तो हम कैसे इस दुनिया में आए, यानी क्या खुद ही पैदा हो गए? तो उसने कहा, कोई तो बनाने वाला होगा। नहीं, हमें कोई बनाने वाला नहीं, हमारा कोई खुदा नहीं, कोई हालिक नहीं, कोई मालिक नहीं। हमारे माँ बाप थे जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए, यानी इंसान ही इंसान को लाने की वजह बना। वो रोज अपनी बेटी को यही बात पढ़ाया करता था। उसने उस जगह के रहने वालों को भी यही बात बताई थी। इसीलिए वो लोग यही समझते कि हम इंसान ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। वो लोग लकड़ी काटने के लिए पास के जंगल में जाया करते थे। उसने अपनी बेटी को भी ये काम सिखा दिया था। वो लड़की अकेले इस जंगल में चली जाया करती थी। एक दिन इसका दिल चाहा कि वो जंगल के आगे भी जाकर दुनिया देखे। वो यूं ही चलती जा रही थी कि उसे एक बस्ती नजर आई कि जहाँ पर बहुत रोशनी थी। रोशनी देखकर वो खुद बहुत इस बस्ती के अंदर जाने लगी। अंदर दाखिल हुई तो वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश थे। ये मगरिब का वक़्त था। इन सब के हाथों में खाने के बर्तन थे। एक दस्तरखान बिछा हुआ था जिस पर खाने रखे गए थे। फिर सब इस दस्तरखान पर बैठ गए। सब ने दुआ पढ़ी और खाना शुरू कर दिया। एक औरत ने इस लड़की को देखा तो कहा, इधर आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ इफ्तार कर लो। ये बात उसको समझ नहीं आई, लेकिन इसे भूख लगी थी, इसलिए वो भी इनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो सब उठे और एक मर्द के पीछे खड़े होकर सब नमाज पढ़ने लगे। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही हैं ये लोग। वो बस देखे जा रही थी। नमाज पढ़ने के बाद वही औरत उसके पास आई और कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? वो लड़की कहने लगी, यहाँ से कुछ दूर एक बस्ती है, वहाँ पर रहती हूँ। जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी तो आपकी बस्ती में इतनी रोशनी देखी, फिर यहाँ आ गई। तो उस औरत ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। क्या तुम जानती हो ये कौन सा महीना है? ये रमज़ान का महीना है। उसको क्या पता था कौन सा महीना है रमज़ान। वो औरत कहने लगी, रमज़ान का महीना बहुत बरकत वाला होता है। इसमें हम रोज़ा रखते हैं, यानी हम सारा दिन भूखे प्यासे रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और अभी जो तुमने खाना खाया था, इस खाने को इफ्तार कहते हैं। वो इसके अच्छे रवैये और अखलाक से बहुत खुश हुई थी। उसने कहा, जो भी है, मुझे अच्छा लगा आपके पास आकर। औरत कहने लगी, तुम हमारे पास जब चाहे आ सकती हो। इस औरत से मिलकर वो अपने घर वापस आ गई। आज इसके दिल की दुनिया बदल गई थी। वो जो देख कर आई थी, उसने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। इस औरत की शक्ल में उसको एक ममता नजर आई। उसने पर अपने बाप को ये बात बिल्कुल नहीं बताई, क्योंकि वो जानती थी इसका बाप इसे बहुत मारेगा और कहेगा, तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी। अब इसका दिल रोज होने लगा कि वो इस गांव में जाए। वो जंगल में जाने के बहाने रोज इस गांव में चली जाती और इनके साथ इफ्तार करती। एक दिन इस औरत ने कहा, तुमको पता है, हम सहरी भी करते हैं और ये सहरी सूरज निकलने से पहले की जाती है। उस दिन उससे बातें सुनकर इसका दिल झुकने लगा, यानी झुकने लगा एक रब के हुजूर में। अभी पता नहीं था रब कौन है, खुदा कौन है, क्योंकि बाप ने तो पहचान बुला ही दी थी। एक दिन इसका दिल बहुत घबरा रहा था। इसका बाप घर पर नहीं था। इसने सोचा, मैं बस्ती में चली जाती हूँ, जब मेरा बाप पूछेगा तो मैं इसे बता दूंगी कि लकड़ियाँ काटने गई थी। वो जंगल से होती हुई बस्ती में आई तो वहाँ पर कोई बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो इन सब लोगों को कुछ पढ़ा रहे थे। वो भी इनके पास आकर बैठ गई। इन बुजुर्ग को उसने आज तक नहीं देखा था। दरअसल वो अल्लाह वाले थे, जो इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। इनकी शख्सियत में कुछ ऐसी खास बात थी कि वो इस पर एक सहर सा तारी होने लगा, यानी एक जादू छा गया। वो वहीं बैठकर गौर फिक्र के साथ आपकी बातें सुनने लगी। आपकी बातों में इसका दिल बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इसका दिल नहीं चाहा कि वह वहां से उठे। फिर एकदम इसको झटका लगा कि मैंने तो अपने बाप को बताया ही नहीं, वो बहुत नाराज होगा। वो जल्दी से वहां से उठी और जाने लगी। अल्लाह वाले ने आवाज दी, बेटी ठहरो, तुम कहाँ से आई हो? उसी औरत ने जिसने इसको पहले भी देखा था कहा, अल्लाह वाले, ये बच्ची हमारे पास आती है, 2-3 दिन से आ रही है। अल्लाह वाले ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तो वह लड़की कहने लगी, मेरे बाबा को नहीं पता, वो बहुत नाराज होंगे, इसलिए मैं चलती हूँ।
वो वहाँ से चली गई। फिर इसे ख्याल आया कि इस औरत ने मुझसे सहरी की बात की थी, वो सुबह रोशनी निकलने से पहले की जाती है, यानी रात में मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मेरा बाप मुझे डांटेगा। फिर उसने सोचा मेरा बाप जब रात को सो जाएगा तो मैं चुपके से इस गांव में चली जाऊंगी। इसका दिल मचलने लगा। बाप के सोने के बाद वो अपने घर से निकली। आज उसे कुछ डर नहीं लग रहा था, जबकि जंगल बहुत घना और खतरनाक था। दरिंदे बड़े पड़े थे, लेकिन इसे कोई खौफ न था। ऐसा लग रहा था कोई इसे रास्ता दिखा रहा है और इसकी हिफाजत कर रहा है। वह इस गाँव में पहुंच गई। वहाँ पर सबके चेहरों पर रौनक थी। सहरी की तैयारी की जा रही थी। वो अल्लाह वाले के पास आकर बैठ गई। उसको देखकर अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, आ गई तुम, क्या तुम भी हमारे साथ आज रोज़ा रखने आई हो? तो उसने कहा, रोज़ा क्या है? अल्लाह वाले ने कहा, रोज़ा जिस्म की पाकी है, यानी हम रोज़ा रख कर अपने जिस्म को तमाम बुराइयों से बचाते हैं, वो बुराइयां जो हमें बर्बाद कर सकती हैं दुनिया और आखिरत में। और ये महीना है रमज़ान करीम जिसमें हम रोज़े रखते हैं, और हर मुसलमान मर्द और औरत पर यह फ़र्ज़ है। हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और अपने आप को गुनाहों से रोकने की कोशिश करते हैं। फिर हमें अल्लाह वो इनाम देता है जो कभी किसी को नहीं मिला। उसने कहा, अल्लाह कौन है? मेरे बाबा तो कहते हैं कि खुदा है नहीं, हम सब यूं ही बने हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो एक है जिसका कोई शरीक नहीं, जिसने हम सबको पैदा किया है, लेकिन वो हमारा बाप नहीं है। वो पाक है हर ऐब से, हर बुराई से। अल्लाह वाले कहने लगे, मेरी बात सुनो, तुम्हारा खुदा एक है, वो खुदा जो मेरा भी है, जो सबका भी है, कोई माने या ना माने। वो बड़े प्यार से आपकी बातें सुन रही थी। उसी वक़्त सब ने सहरी का ऐलान किया तो वो अल्लाह वाले के पास बैठकर सहरी करने लगी। इसको आपकी सोहबत में इतना अच्छा लग रहा था कि वो वहाँ से उठना नहीं चाहती थी। सहरी करने के बाद अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? क्योंकि किसी को इसकी मर्जी के बगैर अपने दीन में हम शामिल नहीं करते। वो बोली, जी हाँ। मैं खुद परेशान थी कि मेरा कोई मज़हब नहीं, मेरा कोई खुदा नहीं, ऐसे कैसे खुद हम अपने आप इस दुनिया में आ सकते हैं? जिस तरह आप लोग इबादत करते हैं, आपके चेहरे पर कितना सुकून है, कितना इत्मीनान है, मुझे इस बात ने बहुत खुश किया है। अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर कलमा पढ़ोगी? तो उसने बोला, जी हाँ, मैं दिलो जान से कलमा पढ़ना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने इसे कलमा शहादत पढ़ा दिया और वह मुसलमान हो गई। उसने रोज़ा रख लिया। इनके साथ पहली बार ज़िंदगी में नमाज पढ़ी। इसके दिल को बहुत करार आया। फिर उसने अल्लाह वाले से कुरान पाक पढ़ा और अपने घर वापस आ गई। उसका बाप अभी तक सो रहा था। कुछ दिन तो इसके बाप को पता नहीं चला कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है। वो बस दिन रात रोज़े रख रही थी। जब आप घर पे नहीं होता तो वो बस्ती में चली जाती, कुरान पाक पढ़ती। इस तरह उसने रमज़ान के रोज़े गुजारना शुरू कर दिए। इसके दिल को इतना चैन और सुकून मिल रहा था। वो कहती, वो शख्स जब काम से वापस आता तो खाने के लिए इसे बुलाता, पर कुछ दिनों से वह खाने के लिए इसे बुला रहा था तो वो कहती, मुझे भूख नहीं, मैंने खा लिया। वो रोज़े में होती तो क्या कहती, झूठ भी यूं ही कहना पड़ रहा था। एक दो दिन की बात नहीं, वो हर दिन यही होने लगा। तो उसके बाप ने एक दिन अपनी बेटी से पूछा, कहीं तुम बीमार तो नहीं, तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? उसने कहा, आपके आने से पहले खा लेती हूँ। तो बाप ने कहा कि पहले तो मेरा इंतज़ार करती थी, अब बाप के आने से पहले खाना खा लेती हो। उसको कुछ अजीब तो लगा, वो पर चुप हो गया। वो रोज़ चुपके से सहरी करती और रोज़ा खोलती। बाप को ये बात मालूम नहीं होने देती। जब बाप घर पर ना होता तो जो कुरान पाक अल्लाह वाले ने इसे दिया, इसको पढ़ती रहती। आसपास कोई ना होता तो मुसलमानों की बस्ती में चली जाती। अब एक दिन इसके बाप के किसी साथी ने इसको जंगल से दूर जाते देखा तो इसका पीछा करने लगा। वो तो अल्लाह वाले की बस्ती के अंदर जा रही थी। खुदा को ना मानने वाली इस बस्ती में क्यों जा रही थी? आदमी ने सोचा। आदमी ने जाके इसके बाप से शिकायत कर दी और कहा, तुम्हारी बेटी जंगल से गुजरकर मुसलमानों की बस्ती जाती है, जरा पता तो लगाओ क्या करती फिर रही है। बाप जो बेटी से पहले ही सवाल कर रहा था, जिसको कोई वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही थी। एक दिन बाप घर आया और उसने बेटी से कहा, मेरे लिए ठंडा शरबत बनाओ। वो बेटी उसके लिए शरबत बनाकर ले आई तो उसने इसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहा, ये शरबत मेरे हाथों से पियो, कितने दिनों से ठीक तरह से खा पी नहीं रही हो। वो इनकार करने लगी तो बाप ने ज़बरदस्ती की और कहा, शरबत पियो, मेरे हाथ से पियो। तो उसने बोला कि मैं ये नहीं पी सकती। तो उसके बाप ने उसको डांटना शुरू कर दिया
और फिर उस पर हाथ उठा दिया और उसको कहने लगा, तुम मुझसे छुप कर उन मुसलमानों की बस्ती में जाती हो, क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं वो लोग तुम्हें? तो वो औरत कहने लगी कि मुझे वो कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहे, बल्कि उन्होंने तो मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, मुझे बताया है कि ये दुनिया यूं ही नहीं बनी, इस दुनिया को बनाने वाला एक खालिक है, वो कुछ और नहीं बल्कि खुदा है। इस गैर मुस्लिम को मुस्लिम बेटी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, कैसी बेमतलब की बातें करती हो, तेरे दिमाग में ज़हर भर दिया है इन लोगों ने, अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। न जाने क्या करके इस बेटी से पहले उसने शरबत परवाया। वो रोने लगी, वो लेकिन रोज़े में थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसके रोज़ा खुलवाया और अपनी एक औरत को बुलाकर कहा कि इसको गुस्ल दो, यानी जैसे वो नापाक हो गई हो। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसको गुस्ल दिया और उसके बाप ने उसको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाप ने सोचा कि अब मैं देखता हूँ ये कैसे रोज़ा रखेगी और ये कैसे सहरी करेगी, बगैर सहरी और रोज़ा के नमाज कैसे पढ़ेगी। वो तो दिल से मुसलमान थी, चाहे कुछ भी हो जाता। उसने अपने दिल को तसल्ली दे दी थी। वो रोज़ बिना कुछ खाए पिए रोज़ा रख लेती थी और वो अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे ज़ोजल, मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे। मैं तुझसे मांगती हूँ, तेरी इबादत करती हूँ, तेरे सिवा किसी को नहीं मान सकती, तेरी राह में कुर्बान क्यों ना होना पड़े। अब इतने दिनों अल्लाह वाले इस लड़की को देख रहे थे, वो नहीं आई। आप जान गए कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो आपने उस औरत को बुलाकर कहा, वो जो रोज़ लड़की आती थी वो काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं आ रही। तो वो औरत कहने लगी, जी हुजूर, मैंने भी देखा है, ना वो सहरी में आती है ना अफ्तारी में, जबकि हमको तो इसकी आदत हो गई है। अल्लाह जाने इसके साथ क्या मामला है। अल्लाह वाले ने कहा, पता तो लगाना पड़ेगा, बच्ची किसी मुश्किल में तो नहीं। आपने दुआ की, अल्लाह पाक मुझे इसका हाल बता दे। आपने ये दुआ की थी कि आपको नज़र आया कि वो एक अंधेरी कोठरी में पड़ी है, जहाँ कोई रोशनी नहीं, भूखी प्यासी है, रोज़ा रखा हुआ है, ना उसने कुछ पानी पिया है। ये तो सच्ची मोमना की निशानी है। आप बस्ती वालों के पास आए और कहा, इस बच्ची को बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है, हमें इसकी मदद के लिए जाना होगा। उन्होंने कहा, हाँ, हम आपके साथ चलते हैं। इसके बाद अल्लाह वाले ने कुछ बहादुर लोगों को, जिनमें औरतें भी शामिल थी, अपने साथ लिया और इस लड़की की बस्ती में जाने के लिए तैयार हो गए। सब रोजेदारों का काफिला अल्लाह को ना मानने वाले लोगों के गांव पहुंच गया। उस लड़की के बाप ने जब इतने सारे लोगों को अपने गांव में आता देखा तो अपने साथियों से कहा, हमला करो। अल्लाह वाले ने हाथ का इशारा किया कि हम हमला नहीं करने आए, हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, हम रोज़ेदार हैं। रोज़े की हालत में झगड़ना तो दूर, हम बहस भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये ऐसी बात है कि हम एक दूसरे के गिरबान भी नहीं पकड़ेंगे, बल्कि समझाएंगे कि कौन गलत है। इस लड़की के बाप ने तकब्बर से कहने लगा, गलत तुम लोग हो, तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, तुमने इसको कलमा पढ़ाने की जुर्रत कैसे की? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इसको मुसलमान बनाया है। अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारी बेटी एक नेक लड़की है, तुम्हारी खुशनसीबी है। तो वो बाप कहने लगा, मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं कहा कि खुदा है, बल्कि तुमने उसको बताया खुदा है। हम सबको बनाने वाला खुदा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुमने मेरी बेटी का दिमाग बदला है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों? तुम खुद से इस दुनिया में आ गए हो, तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं, इनके कोई माँ बाप नहीं थे। जब कोई अपने माँ बाप के जरिए ही इस दुनिया में आ सकता है तो सोचो जिसने जरिया बनाया है वो कौन होगा। तुमने अपने आप को बनाया है या अपने हाथों से किसी इंसान को पैदा कर सकते हो क्या तुम? ये सब किसी इंसानी हाथ का कमाल है। तो वो आदमी गुस्से से बोला, हाँ, इंसान इतना ताकतवर होता है कि वो जो चाहे कर सकता है, पहाड़ों को भी उखाड़ सकता है। अल्लाह वाले ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो मेरे सामने कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मैं मान जाऊं। चलो एक दरख्त जमीन से उगा कर दिखाओ, मैं मान लूंगा तुम खुद इस दुनिया में आ गए हो और तुम्हें किसी हालक यानी खुदा ने नहीं बनाया। माज़अल्लाह। वो कहने लगा, ये कैसी बातें करते हो, किसी दरख्त को जमीन से कैसे निकाल सकता हूँ? तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम खुद तो कह रहे थे इंसान बहुत ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है, इसके हाथ में है सब कुछ, तो चलो एक पौधा ही पैदा करके दिखाओ। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अल्लाह वाले ने कहा, किस सोच में गुम हो मेरे दोस्त? तुम सोच रहे हो कि मैं बीज लाऊंगा, ज़मीन में इस बीज को गाड़ूंगा, फिर वो सारा अमल करूंगा जिससे कोई पौधा बनता है, फिर पौधे के बाद वो दरख्त बनता है जिस पर फल लगते हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद होगा,
तुमने क्या कहा अपनी बेटी को, तुमने क्या तालीम दी। हम सब खुद दुनिया में आ गए, ये दुनिया खुद ब खुद बन गई, इसको बनाने वाला कोई हालिक नहीं। तुमने अपनी बेटी को कैद खाने से पहले बाहर निकालो, आज देखते हैं तुम सच्चे हो। यहाँ हमारा कुरान पाक अल्लाह वाले के कहने पर उसने अपनी बेटी को कैद खाने से बाहर निकलवाया। वो लड़की बहुत बुरी हालत में थी, उसका रोज़ा था। अल्लाह वाले ने इस पर कुरानी आयत पढ़कर धम की तो इसकी हालत कुछ बेहतर होगी। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारी बेटी अभी कुछ दिन पहले मुसलमान हुई है, तुमने इसका 5 दिन से खाना पीना बंद किया हुआ है, लेकिन इसकी तुम अल्लाह से मोहब्बत देखो कि बगैर सहरी का रोज़ा रखा, अफ्तार नहीं किया, इसने 5 दिन का रोज़ा बगैर खाए पिए रखा। अल्लाह से मोहब्बत का ये आलम इस लड़की से पूछो, तुमने इसको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो अपनी बेटी अपने बाप को बताओ, कौन है वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया। तो वो आदमी कहने लगा, मैं मानता ही नहीं हूँ, चाहे तुम सारी दलीलें सबूत दो। इंसान ही है जो किसी वजूद को दुनिया में लाने का एक रास्ता बनता है, जैसे हमारे माँ बाप, और इनके बगैर कोई भी बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता, और ये काम किसी खुदा के बगैर ही होता है, माज़अल्लाह। अल्लाह वाले ने गाँव वालों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग भी इस बात को मानते हो। इन लोगों ने कहा, हाँ हम भी इस बात को मानते हैं। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो अगर तुम ये कहते हो कि ये काम किसी खुदा का नहीं, सब कुछ सिर्फ इंसान का है, सब कुछ सिर्फ इंसान के बस में है, इंसान के सब गुलाम हैं, चाहे जानवर हो चाहे परिंदे हो, वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। अल्लाह वाले ने कहा, तो एक पेड़, एक नन्हा सा पौधा ज़मीन से नहीं निकाल सकते, बड़े बड़े दावे करते हो। अब तो जानना चाहते हो ना खुदा कौन है। आपने दुआ की, ए रब्बे रहमान, ए रब्बे कायनात, तुझे इस अजीम मुक़द्दस महीने का वास्ता जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, जो तेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है। ये कहता है कोई खुदा ही नहीं है, तो तू बता दे कि तू एक है जिसका कोई शरीक नहीं, ये सब कुछ तूने बनाया है, चाहे तू नामुमकिन का मुमकिन हो जाता है। अब इस बस्ती में जो कुछ होने वाला था वो इन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। आपने दुआ की कि तब ज़मीन हिलने लगी और एक बड़ा सा दरख्त ज़मीन से बाहर निकल गया, ना कोई बीज ना कोई पानी, वो दरख्त सबके सामने तन कर खड़ा हो गया। इस आदमी का मुंह खुले का खुला रह गया। अल्लाह वाले ने कहा, क्या देखते हो, तुम्हें क्या लगता है ये काम किसने किया होगा। तो उस इंसान ने अपने आप पर काबू पाया और कहा, अगर तुम्हारा अल्लाह इस दरख्त को ज़मीन के अंदर से निकाल सकता है तो चलो इस दरख्त से कहो ये दूध देकर दिखाए। दूध तो जानवर देते हैं, बकरी देती है, गायें देती है, ये दरख्त तो दूध दे ही नहीं सकता। मगर तुम्हारा रब अगर इतना कादिर है तो इससे कहो इस दरख्त से दूध की नदी बहाकर दिखा दे, तो मैं मान लूँगा। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे कि अल्लाह को किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम इसके आगे हाथ फैलाते हैं। हम अल्लाह ताला को हुक्म नहीं देते, बल्कि अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है। उसने कहा, ए बूढ़े इंसान, दरख्त को तुमने उगा कर दिखा दिया, चलो ठीक है, लेकिन अब इसे वो काम करके दिखाओ जो वो कर नहीं सकता। अल्लाह ने जिसको जिस काम पर लगाया है वो उसको काम कर सकता है, तो तुम तो ये काम कर नहीं सकते, इसलिए जाओ यहाँ से, जिसकी इबादत करनी है करो। मेरी बेटी तुम्हारे खुदा की इबादत नहीं करेगी। इसकी बेटी के अंदर हिम्मत आ गई। उसने कहा, ये नहीं हो सकता, मैंने इस खुदा को माना है, मैं तुम्हारे कहने पर अपना मजहब नहीं बदलूंगी। वो बाप कहने लगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है। तो वो लड़की कहने लगी, तुमने मुझे पैदा नहीं किया, तुम एक सिर्फ जरिया बने हो। जो सबसे बड़ा, जो सबसे पाक है वो सिर्फ अल्लाह ताला है। ए इंसान, तूने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करके अच्छा नहीं किया। वो आदमी कहने लगा अल्लाह वाले से, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह वाले ने कहा, हमारा मज़हब कभी भी ऐसी तालीम नहीं देता कि वो फितना करे, लेकिन तूने इस रब को ललकारा है। अपने रब की शान की गुस्ताखी में तो हम मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चल, अगर तेरी यही ख्वाहिश है, तू देखना चाहता है इस अल्लाह की ताकत, तो अल्लाह तो उस बेदीन को दीन वाला बनाने के लिए इस दरख्त से दूध की नदी जारी कर दे। कोई सोच नहीं सकता था, किसी के ख्याल में ये बात नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है कि भला एक दरख्त से दूध कैसे निकले। वो तो जानवर देते हैं, वो तो उनका काम है, लेकिन अल्लाह वाले की ज़बानी जो अल्फाज इसके मुंह से निकले, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल करके इस दरख्त से दूध की नदी बहा दी। दूध बहता जा रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, बस्ती वालों, अपने प्याले ले आओ और इस दरख्त से दूध भरते जाओ, तुमको ऐसा दूध कहीं नहीं मिलेगा। सब ने अपने बर्तन भरना शुरू कर दिए। पूरी बस्ती वालों के दूध के बर्तन भर गए।
लेकिन वो दूध नहीं रुका। उस वक़्त अल्लाह वाले ने कहा, चलो अफ्तार का वक़्त हो गया है, मेरी बस्ती वालों तुम भी दूध के बर्तन भर लो। इस लड़की ने सबको बर्तन ला कर दिए, सब ने दूध से बर्तन भर दिए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ मांगी, अफ्तार का वक़्त हो गया। उन्होंने अजान दी, जैसे ही अजान दी सब ने रोज़ा अफ्तार किया। 5 दिन के बाद इस लड़की ने दूध से रोज़ा अफ्तार किया। अफ्तार करने के बाद अल्लाह वाले ने कहा, चलो नमाज पढ़ ली जाए। इसके बाद आपने इमामत की और सब लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इमामत करने के बाद आप उन बस्ती वालों के सामने आए और उन्होंने पूछा, क्या तुम अब भी लोग अल्लाह पर यकीन नहीं करोगे? तो अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम अब भी कलमा पढ़ना नहीं चाहोगे, खुदा को नहीं मानोगे? तो वो लड़की का बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं यहाँ सबको भटकाने वाला हूँ। जब मेरे पास ही इल्म नहीं था तो मैं इनको क्या इल्म बांटता। आज मुझे आपने रोशनी दिखा दी, मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह है जो सब कर सकता है। मैं इस बात पर घमंड करता था कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, हम इंसान सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, पर ऐसा नहीं है। इंसान को बनाने वाला तो एक रब है, जिसको आपने माना, जिसको मेरी बेटी ने माना। फिर उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और अल्लाह वाले ने इन सब बस्ती वालों को कलमा पढ़ा दिया। इस तरह एक लड़की की वजह से पूरा गाँव मुसलमान हो गया।